वेस्ट जोन टास्क फोर्स वाले इंटरनेशनल लेवल पे किडनियां बेचने वाले 4 लोगों की एक टीम को अरेस्ट कर लिए। पीर के दिन वेस्ट जोन टास्क फोर्स वाले हैदराबाद सिटी में इंटरनेशनल लेवल पे किडनियां बेचने वालों को अरेस्ट कर लिए। असल में ये 4 लोगों की टीम थी, जिसमें ये लोग क्या करते थे बोले तो सोशल नेटवर्किंग साइट बोले तो फेसबुक पे सर्च करते रहते कि किसको और कहाँ किडनी की ज़रूरत है, और जिसको भी किडनी की ज़रूरत रहती थी उससे कांटेक्ट करके वो लोग किडनियाँ यहाँ से भिजाते थे कहते। अब तक जो रिकॉर्ड करे वो लोग ईरान और श्रीलंका को कितनी की बार किडनियाँ भिजाए कहते। ये टीम के लीडर का नाम डॉक्टर हर्षद सक्सेना है, उम्र 60 साल है और उन्हें शिरडी का रहने वाला है। दूसरा के रघुविंदर है, जो असल में एक कारोबारी आदमी है मगर लोगों में डॉक्टर संजय कपूर के नाम से मशहूर है और उन्हें हयात नगर का रहने वाला है। तीसरे का नाम अशोक है, उसकी उम्र 22 साल है, उन्हें अमीरपेट में रहता मगर असल में विशाखापट्टनम का रहने वाला है कहते। और चौथे आदमी का नाम संजय कुमार जैन है, उम्र 32 साल, जो लाल दरवाजे में रहता। उन्हें ये गैंग में पासपोर्ट ब्रोकर का काम करता था कहते। पुलिस वाले ये चारों को गिरफ्तार करने के बाद वो लोगों कने से 9 पासपोर्टा, 1 कंप्यूटर सिस्टम, 1 प्रिंटर, 2 लैपटॉपा, 6 मोबाइल फोना और मेडिकल के डिस्चार्ज रिपोर्टा जब्त करे। खाली 1 किडनी बेचे तो ये लोगों को 30 लाख रुपये आते थे कहते, जिसमें से वो लोगों के पूरे खर्चे निकाले तो सीधा सीधा लीडर को 8 लाख रुपये बचते थे कहते। टास्क फोर्स के डीसीपी लंबा रेड्डी अपनी टीम को लेके ये केस की छानबीन करे। विजयनगर कॉलोनी एमआरओ ऑफिस में पीर के दिन एक आदमी की मौत हो गई। विजयनगर कॉलोनी में है सो एमआरओ ऑफिस में पीर के दिन दोपहर में एक आदमी की मौत हो गई। ऐसा मालूम हुआ यह आदमी पेंशन लेने आया था और इसका नाम एम गंगाधर शास्त्री है, उम्र 75 साल और इन्हों विजयनगर कॉलोनी में रहते थे कहते। जब मीडिया वाले एमआरओ मल्लेश से इसके बारे में पूछे तो इन्हों बोले यह आदमी यहाँ पे पेंशन लेने आया था मगर इसका पेंशन यहाँ पे मिलता नहीं, बल्कि इनको पोचम्मा बस्ती फसलांसर में पेंशन मिलता। इन्हों यहाँ कहीं को आए मेरे को खुद नहीं मालूम। इसके बाद वो आदमी एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ था और अचानक इसकी मौत हो गई। हमारे ऑफिस के आदमियाँ जब मेरे को इसके बारे में बोले तो मैं खुद जल्दी भागते हुए आया और ये आदमी की मौत से हमारे को कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। हुमायूं नगर के पुलिस वाले लाश को उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए और इसके बारे में एक केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। बल्लागुड़े के एमआरओ आसरा पेंशन लेने वालों से इत्मीनान के साथ पेंशन लियो बोल के अपील करे। बडलागुड़े के अलग अलग एरियो में काउंटर अदाल के हुकूमत की तरफ से बूढ़े लोगों को, माजूरों को और बेवाओं को पेंशना दे रही। पेंशना जब मंजूर हो गए तो कैसा भी मिलते उसके वास्ते हड़ा हुड़ी की ज़रूरत नहीं है। सबर और सुकून के साथ पेंशना लियो बोल के वजीफ़ा खारों से बडलागुड़े के एमआरओ जहूरुद्दीन अपील करे। सरुनगर मंडल मीरपेट में जनप्रिय महानगर रैतू बाजार कने 20 फरवरी को सरुनगर मंडल के एरिया के लोगों को सदरन सर्टिफिकेट देते कहते। ये सर्टिफिकेट देख के आसरा पेंशन देते कहते। हल्के हुमायूं नगर के पास बस्ती के नौजवान बच्चे मिलके मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक जलसा करे। हुमायूं नगर हल्के में महल्ले के नौजवान बच्चे मिलकर मिलादुन्नबी के नाम से एक जलसा करे। ये जलसे में अहमद नक्शबंदी साहब और सैयद खालिद खादरी खास मेहमान बन के आए थे। ये जलसे में लोग नाता पड़े और आए सो मेहमाना रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बयान करते हुए अच्छे बातें बताए और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी लोगों को बताए। ये जलसे में मोहम्मद ज़फ़र, जावेद, साजिद खान, मखदूम अली, निसार और तौफीक के अलावा दूसरे किते की लोग थे। एसआर नगर पुलिस लिमिट के एरिया में बापू नगर में 2 छोटे बच्चे घर के सामने खेलते वक्त कौन की नई मालूम से औरतें वो बच्चों को किडनैप कर लिए। एसआर नगर पुलिस लिमिट बापू नगर में रहने वाले 7 साल की पल्लवी और 4 साल की भवानी अपने घर के बाहर खेल रहे थे मगर उतने में कौन की नई मालूम से औरतें आके ये बच्चों को बोले करते चलो नानी के घर को जाएंगे। उसके बाद ये औरतें वो बच्चों को उठा के लेके चले गए और रहमत नगर के चौरस्ते पे छोड़ दिए और ये बच्चियों के पैरों और गलों में थे सो चैना उतार लिए। उसके बाद ये दोनों जोर जोर से रो रही थे तो वहाँ के लोग देख के ये बच्चों से रोने की वजह पूछे और रहमत नगर पुलिस वालों को इत्तला दिए। रहमत नगर के पुलिस वाले ये बच्चियों को एसआर नगर पुलिस के हवाले कर दिए, जिसके बाद पुलिस वाले एक केस बुक करके वो औरतों को ढूंढ रहे और वो बच्चों के अम्मा बाबा कौन है मालूम करने में लगे हुए हैं। गर्मी के दिनों में कीमती कोल्ड ड्रिंक पिए तो भी कलेजे को उतनी ठंडक नहीं मिलती जितनी ठंडक बर्फ के लड्डुआं खाए तो मिलती। पेश है रियल तेलंगाना के रिपोर्टर अब्दुल समद की एक खुसूसी रिपोर्ट। आदमी को कौन से भी मौसम में वो मौसम का उल्टा ही होना बोलता। सर्दी के दिनों में
घास और कागज़ां जला के गरम चाय पीते हुए बैठने में मज़ा आता, तो गर्मी के दिनों में हाफस्तीन के कपड़े पहन के जूसा कोल्ड ड्रिंका पीते हुए फिरता। इतना सब पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझी तो अच्छे अच्छे तुर्रम खान भी बंडियों पे ठहर के तरबूज के टुकड़े या बर्फ़ के लड्डुआं खाते हुए दिखते। बर्फ़ के लड्डुआं खाए तो फुर्ती आती कहते। ये बात घोड़े की खबर मंगलहाट कने 60 सालों से बर्फ़ के लड्डुआं बेच रही सो बाबू भाई बोले, जिनको बच्चे बाबू चाचा भी बोलते। उनकी बात पे हमारे को यकीन कई को हो रहा बोले तो उन्होंने खुद भी सर से पाँव तक बर्फ़ के लड्डू के जैसे सफ़ेद है। बर्फ़ का कारोबार करते करते इतनी बड़ी उम्र में भी उनमें जवान लोगों से भी ज़्यादा फुर्ती है। ये सब बर्फ़ के नज़दीक रहने से उनमें चुस्ती आई भी होंगी। उन्होंने पहले ज़माने में जो बच्चों को बर्फ़ के लड्डुआं बेचते थे, वो बच्चे अब अपने बच्चों को उनकी बंडी के लड्डुआं खिलाने लाते कहते। बाबू भाई साल के 12 महीने बंडी लगाते बोले। अब हम ये तो नहीं बोल सकते सर्दी के दिनों में और बारिश के दिनों में भी उनके लड्डुआं खाए तो फुर्ती आती, मगर गर्मी के दिनों में तो बर्फ़ के लड्डुआं सुकून ज़रूर देते। उनका ये भी बोलना है उन्होंने ताकत के वास्ते खोआ और मज़े के वास्ते खट्टा बर्फ़ के गोले पे डालते कहते। अब सोने पे सुहागा मुहावरा बोलने के बजाय बर्फ़ के लड्डू पे खोआ बोलने के दिन आ गए। वो कई को बोले तो सोना और सुहागा इंसान के बस से बाहर है। गर्मी शुरू हो रही, बर्फ़ के लड्डुओं तक आम आदमी का भी हाथ पहुंच सकता। बाबू भाई बाबू चाचा बन गए। हमारे को यकीन है उन्होंने अपने इस बर्फ़ के लड्डुओं की बरकत से बाबू दादा भी बन गए तो फुर्ती और चुस्ती वैसी रहेंगी जैसे पहले थी और अब है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम को टाडा अदालत बिल्डर प्रदीप जैन के कत्ल का कसूरवार है बोली। टाडा की अदालत अबू सालम को प्रदीप जैन के कत्ल का कसूरवार है बोली। 17 मार्च 1995 को मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन का जुहू में कत्ल हुआ था। कत्ल की प्लानिंग अबू सालम दुबई में बैठ के बनाया था कहते। प्रदीप जैन को गोली मार के कत्ल करे थे। अबू सालम को 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से इंडिया को लाए थे। टाडा अदालत अबू सालिम को कसूरवार बोलने के बाद अबू सालिम को सज़ा हो सकती कहते। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए बोले, फुकट में करंट सप्लाई करने का वादा करने वाले सियासी लीडरों का मजाक उड़ाए। पीएम नरेंद्र मोदी फुकट में करंट सप्लाई करने वाले सियासी लीडरों का मजाक उड़ाए। उन्होंने बोले लीडर वादे करते मगर पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने बोले लीडर अपनी रियासत में करंट पैदा करने के सहूलत नहीं रहे बाद भी वादे कर देते। उनके ये बयान पे आम आदमी पार्टी वाले पलट के जवाब देते हुए बोले कि करंट पूरे मुल्क के वास्ते रहता, खाली रियासत के वास्ते नहीं रहता। सिडनी में इंडिया और पाकिस्तान का मैच चलते वक्त लोग लड़के एक दूसरों पे टेबुला और कुर्सियां फेंक लिए। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 15 फरवरी को एडिलेड में मैच हुआ। जहाँ पे मैच हुआ वहाँ तो लोग शराफत से खेल देख के निकल गए, मगर सिडनी में मैरीलैंड्स क्लब में बड़े स्क्रीन पे मैच देखते वक्त कई को की क्या है कि लोग मारा मारी करके क्लब के कुर्सियाँ और मेज़ां एक दूसरे पे फेंके, जिसकी तरफ से 4 जने खूनम खान होके दवाखाने में पड़े हुए हैं। क्लब के चीफ एग्जीक्यूटिव का बोलना है 40 लोग ये गड़बड़ करे थे। उन्होंने बोले एक छक्के के बाद लोग जोश में आके मेज़ां और कुर्सियां फेंकना शुरू करे थे। खिलाड़ी छक्का मारा तो उसका नाम होता, उसका देखा देखी कुर्सियां फेंके तो बदनाम होते। खिलाड़ी छक्का बनाया तो उसको इनाम मिलता, मेज़ां पटके तो जुर्माना भरना पड़ा। इसको ही बोलते देखा देखी चूल्हा फूकी, फूकने जाके जल के मरी। ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह को दिल्ली डेयरडेविल्स वाले 16 करोड़ रुपए में खरीदे। युवराज सिंह लगता लगत दूसरे साल भी सबसे महंगे क्रिकेट खिलाड़ी बने। उनको 2014 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वाले 14 करोड़ में खरीदे थे। अब के दिल्ली डेयरडेविल्स आईपीएल के 8वें एडिशन के हर्राज में बोली लगा के 16 करोड़ में उनको खरीदी। 2015 के सीज़न के वास्ते खिलाड़ियों का हर्राज 16 फरवरी को बेंगलुरु में हुआ। दिल्ली डेयरडेविल्स वाले युवराज के अलावा श्रीलंका के एंड्रयू मैथ्यूज़ को 7.5 करोड़ में और अमित मिश्रा को 3 करोड़ में खरीदे। गैसो साल 12.5 करोड़ में दिल्ली की टीम में लिए थे सो दिनेश कार्तिक को अब के बेंगलोर की रॉयल चैलेंजर्स टीम वाले 10.5 करोड़ रुपये में बोली लगा के खरीदे। हैदराबाद सनराइजर्स वाले क्यून पीटरसन को 2 करोड़ में और ओवेन मुर्गन को 1.5 करोड़ में और न्यूजीलैंड के कीन विलियमसन को 60 लाख में खरीदे गए। 14 करोड़ 12 करोड़ 10 करोड़ करोड़ों रुपयों में दूसरे खिलाड़ियां बिके और बेचारे कीन विलियमसन सिर्फ 60 लाख रुपये में बिके। बोले तो उनके ऊपर पहले तो हमारे को बहुत रहम आया, फिर हम ख्वाबों की दुनिया से निकल के हकीकत की दुनिया में आके सोचे तो मालूम हुआ
60 लाख भी कुछ कम नहीं होते। 60 लाख रुपये एक गरीब को जिंदगी भर सुकून से रहने के वास्ते बस है। बहरहाल खिलाड़ियों के वास्ते बोलियां लगे, हर राज हुआ, लाखों करोड़ों रुपये उन लोगों को मिले। हम उम्मीद कर रहे 8वां IPL मैच दिलचस्प होगा। खिलाड़ियां जैसा पैसे ले रही वैसी खेलेंगे भी। क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह के बावा योगराज सिंह टीम इंडिया में युवराज सिंह को न लेने पे धोनी पे फुल कुड़कुड़ा लिए। वर्ल्ड कप मैच में युवराज को नहीं लेने पे उनके बाबा योगराज कोसम काटी करते हुए बोले, धोनी तुम जो करे उसका बदला तुमको खुदा देगा। योगराज बोले, युवराज 15 सालों से खेल रहे, 90% खेलों में उन्होंने कामयाब रहे। जब उनको कैंसर हो गया था तो ये बोल के खेले कि अगर मैं मर गया तो खुदा से बोलना मैं अपने मुल्क के वास्ते जान दिया। योगराज बोले, अगर अपना साथी गिरा तो उसको उठाते, उसको सपोर्ट करते या तमाशा बनाते। योगराज पीर के दिन मीडिया से बातें करते हुए धोनी से बोलना चाहे, हर आदमी अपने मुकद्दर का खाता, तुम जो कुछ करे खुदा तुमसे उसका बदला लेगा। मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में इंसाफ नाम के एक ग्रुप दरखास्त दिया करते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 1 तोला सोने की कीमत ये थी। 24 कैरेट सोने की कीमत 27,700 थी तो 24 कैरेट सोने की कीमत 26,190 थी। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33, कम से कम दर्ज हरारत 19। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 19। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 19। निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 20। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 20। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 20। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 19। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 19। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 35, कम से कम 22। और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34 और कम से कम दर्ज हरारत 17 रिकॉर्ड हुआ। आखिर में अपना फिर एक बार देखेंगे हेडलाइंस। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पीर के दिन इंडिया के PM नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिले। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना में स्वच्छ तेलंगाना प्रोग्राम शुरू करने के वास्ते एक मीटिंग करे। हैदराबाद सिटी पुलिस वाले शहर में गड़बड़ियां रोकने और लोगों की हिफाजत के वास्ते PD एक्ट बनाए। हैदराबाद के हाई कोर्ट वाले बोल रहे हैं, तेलंगाना की तरफ से चेस्ट हॉस्पिटल को शिफ्ट करने के फैसले में वो लोग दखल नहीं देते कहते। और इंडियन टीम के ऑलराउंडर प्लेयर युवराज सिंह को दिल्ली डेयरडेविल्स वाले 16 करोड़ रुपये में खरीद लिए। तो नाजरीन, रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। अपने दोस्त रियासत अली खान को दीजिए इजाजत, जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।